जय सत्यम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं यतेंद्र मोहन घनसल सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी का शिष्य व सत्यासी मिशन का भक्त आज आप सभी को सद्गुरु बोध पुस्तक से स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी की जीवनी के एक नए लेख से अवगत कराने जा रहा हूँ, जो बहुत ही दिलचस्प और रोचक लेख है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे मेरे साथ सुनते हुए चलेंगे और ध्यान से समझते हुए चलेंगे, जिसका शीर्षक यानी टाइटल है, बिना सिद्ध पीठ आसन स्थापना के मंत्र सिद्धि नहीं होती है। तो इसमें सत्य साहिब जी कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि साधना के क्षेत्र में चलते चलते एक दिन मुझे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हुए। तब मैंने एक ग्रंथ मंगवाया कि इनका पाठ क्या है। तब एक प्राचीन ग्रंथ में यथार्थ पंचमुखी जी का संस्कृत का पाठ प्राप्त हुआ। उसे मैंने पढ़ा। तब एक दिन भक्त नितिन अग्रवाल, जो बहुत अच्छे वैश्य परिवार का इकलौता पुत्र था, ग्रेजुएशन बीकॉम कर चुका था, अपनी फैक्ट्री देखता था और विभिन्न तंत्र मंत्र साधना करता था। जैसे कि अधिकतर साधक केवल मंत्र जापक ही बने रहते हैं और कुछ कल्पित चित्र स्वप्न में देखकर प्रसन्न होते रहते हैं कि आज कुछ साधना के विषय में दिखा, जबकि कुछ होता नहीं है। इसीलिए मेरे दैनिक साधना सत्संग और पास बैठकर ध्यान करने पर उसे अनुभव हुआ, और जब उसे यहाँ दिए साधना के तर्क ज्ञान से पता चला कि स्वतंत्र साधना गद्दी आसन बनाए बिना कोई सफलता नहीं मिल सकती है, और अन्य महापुरुषों की व्यक्तिगत जीवन परिचय में उनके साधना कार्यों को पढ़कर समझ भी आया कि उनके भक्ति भाव के पीछे कितनी गुप्त साधनाएं थीं। तब वो बोला, मुझे भी ये पंचमुंडी साधना करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ से लाऊं ये समस्या हुई, क्योंकि बंगाल आदि क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में साधना क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है। केवल भगवान के जन्म स्थल, और वो भी कैद और दर्शनार्थी मात्र हैं, और देवियों के पीठ हैं जहाँ कोई साधना स्थल नहीं है। इसलिए कैसे हो, तब मेरे पास अनेक प्रतिष्ठित हड्डियों के डॉक्टर आते थे। तब उनसे बात की। उनके पास जो मेडिकल कॉलेज के समय में लोगों को समझाने के अधूरे कृत्रिम सिर थे। तब एक मेरे आश्रम पर अघोरी बाबा आया। उसने मेरे कहने पर इन सिरों की व्यवस्था कर दी, यानी कि जो पंचमुंडी आसन में ज़रूरत थी, जिन सिरों की, उन मुंडियों की व्यवस्था उस बाबा ने कर दिया, अघोरी बाबा ने। तब मैंने उसे शुद्ध किया और उसके लिए आसन तैयार किया। वो बोला, गुरुजी मुझे तो डर लगता है। मैं बोला, चल आजा, मैं देखता हूँ। तब उस रात्रि मैंने स्नान करके दिगंबर बैठकर अपने बनाए उस आसन पर जलते दीपक को देख आगे रखकर वहीं बैठकर पंचमुखी हनुमान जी के स्तोत्र पाठ का 11 बार धीरे धीरे स्पष्ट पढ़ता हुआ करता रहा। ओम असे श्री पंचमुख हनुमत स्तोत्र मंत्र ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद श्री हनुमान देवता राम बीजम मम शक्ति चंद्र कीलकम ओंकार कवचाय ह्रों अस्त्राय हूं फट, जिसके एक पाठ करने में लगभग 5 मिनट तो लगते ही थे, और तब ध्यान लगाकर बैठा। परंतु मच्छर काट रहे थे। पर यह साधना जगत है, इसीलिए यहाँ पर सब सहन करना पड़ता है, और ऐसे करने से ही साधना होती है। तब देखा कि मैं अपने गांव के अपने खेतों पर नहर की पटरी पर एक छोकर के पेड़ के पास एक मित्र के बड़े भाई बाबुद्दीन भाई के साथ खड़ा हूँ। तब पास खेत में दृष्टि पड़ने पर देखा कि वहाँ एक बड़ी सफ़ेद कलाई से पुती हुई सुंदर बड़ी कब्र है। उसे देख मैं बोला, अरे ये तो पहले यहाँ नहीं थी, अब कहाँ से आ गई? बाबुद्दीन भाई बोले, ये बहुत पहले से ही यहीं थी, लेकिन अब निकल आई है ज़मीन से, और ये सिद्ध पीर की है। इनको बुलाने का तरीका ये है कि माचिस की तिल्ली जलाओ और किसी के पहने पसीने के कपड़ों पर इससे ऐसे करो तो एक आकृति बन जाए। जब ये आ जाते हैं, मैंने तभी भाई के कपड़ों पर वैसा ही करके बना दिया, तो वो एक मगरमच्छ की रेखांकित आकृति बन गई और सब दृश्य बदल गया। अब एक अलग स्थान सा है, संभव कमरा सा है। उसमें पहले एक सिंहासन लेकर 2 सामान्य वस्त्र पहने व्यक्ति आए। उन्होंने वो सिंहासन रख दिया। तब एक गोल्डन स्वर्ण सिलाई से बना एक सिल्वर सूट पहने बिना सेहरे बंधे एक 45 साल का सांवला रंग का व्यक्ति दूल्हा सा बन प्रकट हुआ और आकर उस सिंहासन पर बैठ गया। उसकी बाह में चोट के घाव पर टाके के चिन्ह थे
और अपने सामने देखता हुआ मुझसे बोला, हाँ बताओ, क्यों बुलाया है मुझे? बहुत दूर 7 कोस से आना पड़ता है, क्या चाहिए? तब मैंने जिधर वो देख रहा था उधर देखते हुए वहाँ एक नृत्यकी यानी कि नृत्य करती एक महिला नाच रही थी। मैं बोला कि मेरी देखने की शक्ति और बढ़े, ऐसा कुछ करो और मुझे कुछ उपाय बताओ। और मैंने उन दोनों जो पास में खड़े थे उन्हें देखते हुए पूछा, ये कौन है? तो वो बोले, ये मुन्ना भाई हैं और जिन्न हैं। तब उसने बोला कि क्या पढ़ते हो? मैं बोला, हनुमान चालीसा। तो उसके पास खड़े दोनों व्यक्ति हंसकर बोले, अरे ये तो वो पढ़ता है जिसने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे ये हमने कितनी बार पढ़ रखी है, इससे कुछ नहीं होता। और हंसने लगे। तब ये सुन और देख कि ये खुद भूत प्रेत से व्यक्ति और ये जिन्न ये सुनकर डरे नहीं और ना ही कोई फर्क पड़ा, तो इस हनुमान चालीसा का क्या प्रभाव है? तब वो जिन्न मुन्ना भाई बोला कि इससे पढ़ने से कुछ नहीं होता, बस मन का भय दूर होता है, और वशीकरण पढ़ा करो, वशीकरण। तब मैं सोचने लगा कि वशीकरण मंत्र कौन सा है, ये ना पता चला और ना बताया। वो खुद बोला, लाओ मैं इतनी शक्ति तुम्हारी बढ़ाए देता हूँ। और उसने अपने अंगूठे से मेरे आज्ञा चक्र स्थान पर नाक की ओर से सिर की ओर को तिलक करते हुए जोर से दबाते हुए खींचा, जिसकी टीस के अनुभव से मैं ध्यान से जागृत होता चला आया। अब मैं उठकर बैठ गया। कुछ विचित्र सा आभास होने लगा, मानो मेरी पीठ के पीछे ऊर्जा का स्फुरण का आभास हो रहा है। इसीलिए तब बिन पीछे को देखे मैंने अपनी गंगाजली से गंगाजल लेकर पिया और पीछे को छिड़का। तब अपनी गद्दी पर आकर बैठ इस सब पर हनुमान चालीसा के उस दोहे को, जिसे हम ये सोचकर पढ़ते हैं कि भूत प्रेत नहीं आएंगे, ये भूत खुद ही पढ़ते कह रहे थे कि अरे हमने इसे कितनी बार पढ़ा है, इससे कुछ नहीं होता। तब अब क्या करूं? हनुमान चालीसा से तो मानो विश्वास ही उठ गया। अब क्या पढ़ूं? उसका स्मरण आया कि वो कह रहा था कि वशीकरण पढ़ा करो। तो कौन सा मंत्र या पाठ है ये मुझे तो पता नहीं कि आखिर वशीकरण क्या है। तब फिर जब भी मैं अपनी गद्दी पर दिगंबर होकर बैठता तब गर्मी थी, तो उसकी ज्योत में मैं दूर से कुछ घरों के व्यक्ति ऊपर छत पर सोने लगने के कारण और कई अनेक कारणों से वो नहीं कर पाया, और ना ही नितिन भक्त उसके बाद कभी आश्रम में आकर झांका, यानी अब नितिन भक्त भी आना बंद हो गया। उसके उपरांत कुछ महीने बाद मैंने वो सब सामग्री हटाकर नहर में बहा दी। तब एक दिन मुझे ध्यान में स्मरण हुआ कि अरे वो वशीकरण तो स्वयं मैं पढ़ ही रहा था। वो था पंचमुखी हनुमान जी का स्तोत्र पाठ। अब क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत? वो सामग्री कहाँ से लाऊं? वो तो सब नहर में बहा दी, और बहुत वर्षों तक वो पंचमुखी स्तोत्र पाठ पढ़ता रहा, परंतु बिन साधन के उससे कोई लाभ नहीं हुआ। यही है साधन सामग्री, और सिद्ध गद्दी के ऊपर बैठकर साधना करने से ही सिद्धि होती है, अन्यथा केवल आग आग कहने से आग नहीं लगती और भांग भांग कहने से भांग नहीं चढ़ती। ठीक इसी प्रकार केवल मंत्र जपने से सिद्धि नहीं होती है। तो भक्तों, इस साधना घटना से ये ज्ञान सीख मिलती है कि ये ही प्रत्यक्ष गुरु के ज्ञान की साधना में प्रत्यक्ष गुरु आवश्यकता होती है। वो तभी बताता है कि अरे ये तू पढ़ और कल्याण हो जाता है। और यही घर में पूजा घर बनाने के पीछे सच्चा रहस्य है, जो किसी को नहीं पता। केवल मूर्तियां रखने से पूजा घर नहीं बनता, और ना ही वहाँ बैठकर पूजा करने से कोई भय दूर होता है या किसी प्रकार की कोई सिद्धि मिलती है। इसीलिए यदि संभव हो सके तो अपने गुरु से अपने पूजा घरों में सिद्ध आसन बनवाने की ओर विचार करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस लेख से ज्ञान मिला होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आपने इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश भी करी होगी। तो इस लेख में आज हम इतना ही करेंगे। अब मिलते हैं नए लेख में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेवा तप दान और ध्यान करते रहिए। जय सत्यम सिद्धाय नमः।